और आइए अब शुरू कर लेते हैं आपका पसंदीदा शो जो कहेंगे सच कहेंगे। आज देश भर में जिस खबर की सबसे अधिक चर्चा है वो है नीट परीक्षा के रद्द होने की। आप सोचिए उन लाखों युवाओं के बारे में जो कठोर मेहनत करते हैं और जब उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर परीक्षा देते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है। नौकरी तो छोड़िए, क्या सफलतापूर्वक परीक्षा भी सरकारें नहीं करा सकती? और यह पहला मौका है नहीं, इससे पहले भी परीक्षा माफिया पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाते रहे हैं। तो आज पहली स्टोरी में नीट परीक्षा की धांधली से जुड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। आपको यह बताएंगे कि आखिर इसके तार कहां तक फैले हुए हैं। आखिर परीक्षा माफिया और नकल माफिया इतने ताकतवर कैसे हो गए कि सरकार के फुल प्रूफ परीक्षा कराने के सारे दावे उनके आगे फेल हो जाते हैं। आज दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी सरकार के मंत्री ही प्रधानमंत्री की सलाह की हवा निकालने में जुट गए हैं। अपने सबसे बड़े नेता की अपील के बाद मध्य प्रदेश के एक दर्जा प्राप्त मंत्री ने 200 से भी ज्यादा गाड़ियों का काफिला क्यों निकाला? क्या तेल बचाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की नहीं है? आज इन्हीं दो खबरों की गहराई से पड़ताल होगी और इसके एक एक पहलू से हम आपको वाकिफ करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। तो शो की शुरुआत उस खबर के साथ जिसकी जद में लाखों छात्र आए हैं। करीब 23 लाख छात्रों के भविष्य और उनकी कड़ी मेहनत पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। पेपर लीक की खबरों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी। इस खबर का विश्लेषण करें उससे पहले आप आज दिल्ली से आई ये तस्वीर जरा देख लीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। मैं आप लोगों से बार-बार बैरिकेड से उतरना नहीं, आपको चोट लग सकती है। और आप लोगों को बार-बार रिपीट किया जा रहा है कि आप कई प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्रालय के बाहर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारी शास्त्री भवन के बाहर लगे बैरिकेड्स पर भी चढ़ गए और वहां भी वो विरोध जताने लगे। यहाँ पर 1263 लागू है। विरोध प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में कई पोस्टर दिखे जिन पर नारे लिखे हुए थे। एक तख्ती पर तो डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है तक लिखा गया था। NSUI ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य की रक्षा करने में बार बार नाकाम रही है। संगठन ने मांग की है कि सरकार छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द और स्पष्ट निर्णय ले। तो प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 से 25 NSUI के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शिक्षा मंत्रालय के बाहर से हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया गया। बाद में सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस थाने ले जाया गया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने नीट एग्जाम कैंसिल होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की गई। NTA पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। जिस तरीके से 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं। जो इस बार अगर उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे, वो विश्व गुरु बनाने के कवायद में पेपर लीक हो रहा है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं। नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। अभी जो पेपर को कैंसिल किया गया है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। अब पेपर कैंसिल करवा करके बच्चों का मनोबल और तोड़ते हैं, बल्कि कैंसिल करवाने की बजाय इसकी जड़ तक पेपर माफिया जो है इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए और उनको खत्म करने का काम करना चाहिए। आम छात्र
जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत से, अपने गुजारे से वो मेहनत करता है और लास्ट में जो पेपर दे के आता है और उसको ये लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो उस पर क्या गुजरती है? ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और आने वाले समय में इसको सरकार जवाब देगी। एक ही एनटीए को बदला जाए, एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। तो एनटीए पर ट्रस्ट नहीं है। सरकार जो हर बार सब कुछ पारदर्शी होने का दंभ भरती है, वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अगर पेपर लीक के दावे सच हैं तो सवाल उठता है कि जिस एनटीए को देश के भविष्य को आकार देने का जिम्मा सौंपा गया था, वो बार बार उसी पुरानी कहानी को दोहराने पर क्यों मजबूर है? क्या परीक्षा आयोजित करना इतना मुश्किल काम है? हर साल कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसीलिए छात्र प्रदर्शन भी करते हैं, विरोध भी जताते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। इन सब के अलावा भोपाल में भी नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एग्जाम कैंसिल होने से हजारों छात्र छात्राओं की मेहनत पर पानी फिर गया। सालों से मेहनत कर रहे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि अब जो पेपर होगा वो पहले से कहीं टफ ना हो, फिर से नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। छात्रों के माता पिता भी परेशान हैं। इस तरह से व्यवस्थित रूप से पेपर लीक कराया जाता है। 2024 में भी ये बात सामने आई थी, तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे थे। हम आज धर्मेंद्र प्रधान जी को ये बताने आए हैं कि आपको छात्रों के भविष्य का बात सुनना होगा, आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर एक छात्र 2 साल मेहनत करता है, अपने रूम में बैठ करके परिवार को छोड़ता है, सोसाइटी को छोड़ता है और उसके साथ ये व्यवहार होता है, वो आता है एग्जाम देके और पता चलता है कि 2 दिनों में कि पेपर लीक हो गया। इसका देखिए, नीट की जो परीक्षा होती है उसे पास करने के लिए छात्रों को दिन रात मेहनत करने की आवश्यकता होती है। माता पिता उम्मीद लगाए रहते हैं कि इस बार उनका बच्चा डॉक्टरी में एडमिशन पा जाएगा, लेकिन लगभग हर बार लीक की खबर आती है, छात्रों की मेहनत बेकार चली जाती है। अब बताइए, एक बच्चा जो 2 साल तक कई घंटे रोज पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू देखकर भी सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों की नींद क्यों नहीं खराब होती? हर साल लाखों बच्चे इस एक परीक्षा पर अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाते हैं। नीट की परीक्षा इस साल 3 मई को हुई थी और इस परीक्षा में 22,79,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। देश विदेश के 5,400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहर शामिल थे। अब ये करीब 23 लाख छात्र परेशान हैं। क्या हमारा शिक्षा तंत्र अब ईमानदार और मेहनती छात्रों के लिए नहीं रहा? नीट की परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या यह एजेंसी हर साल लाखों छात्रों और उनके माता पिता का भरोसा तोड़ने के लिए बनी है? इस बार भी जब पेपर लीक पर बवाल मचा तो एनटीए ने एफआईआर दर्ज कर परीक्षा कैंसिल करा दी। साथ ही केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी। लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में इस मामले पर मीडिया ने सवाल पूछा तो वो बिना कुछ बोले निकल गए। अब आप खुद देखिए जरा मंत्री जी का रवैया। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। सर सीबीआई इंक्वायरी। मंत्री जी खामोश। सवाल बार बार पूछा गया लेकिन बिल्कुल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। जो बच्चा 2 साल तक अपनी नींद, अपनी सेहत, अपनी जवानी कुर्बान करके पढ़ाई करता है, उसके सपनों के साथ बार बार यह अन्याय हो रहा है और शिक्षा मंत्री जी को जवाब देने तक की फुर्सत नहीं। अब बताइए, जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, इतने सारे अधिकारी हैं, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, फिर भी पेपर हर बार लीक कैसे हो जाता है? क्या सचमुच कोई नहीं जानता कि पेपर कहां से लीक हो रहा है, या जानते हुए भी आंखें बंद कर ली जाती हैं? क्या एक मेडिकल स्टूडेंट बनने का सपना अब सिर्फ किताबों और मेहनत पर नहीं बल्कि किस्मत और कनेक्शन पर भी निर्भर करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार अब नीट यूजी की परीक्षा नई तारीखों पर दोबारा होगी। यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद लिया गया। परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्रों में दोबारा एग्जाम से जुड़ी बातों को लेकर असमंजस है। छात्रों के साथ ही उनके पेरेंट्स के मन में भी कई सवाल हैं, जिसे लेकर एनटीए ने पूरी जानकारी दी है। एनटीए ने यह साफ किया कि नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। छात्रों को किसी भी तरह का नया फॉर्म भरने
या अतिरिक्त फीस जमा करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। एनटीए ने कहा है कि जो फीस पहले ही जमा की जा चुकी है वो छात्रों को वापस कर दी जाएगी और परीक्षा एनटीए के अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा तिथियां अभी घोषित नहीं की गई हैं। एनटीए जल्द ही संशोधित शेड्यूल जारी करेगा और उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो एग्जाम शेड्यूल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा और सबसे अहम चुने गए परीक्षा केंद्र नई परीक्षा के लिए भी मान्य रहेंगे, यानी जिन सेंटरों पर छात्रों ने इस साल के नीट यूजी के एग्जाम दिए थे दोबारा परीक्षा भी वहीं देंगे। नीट परीक्षा रद्द करने के बाद एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से अनुरोध किया कि वो किसी भी जानकारी के लिए केवल ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर भरोसा करें, बिना पुष्टि किसी भी तरह की जानकारी पर भरोसा ना करें। यह बात साफ कर दी गई। 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्जाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम से मैच कर रहे थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे।